तो आज हम जिस प्रॉब्लम की बात करेंगे, ये प्रॉब्लम सर्वे जैविट की बुक से लिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें ये कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय हिंज टू अ रिजिड रॉड दैट हैज़ अ लेंथ एल। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी है, एक ए है। ये एक रॉड से जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, इस तरीके से ये अपना कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए बी जो एक एल लेंथ की रॉड से कनेक्टेड है। द ऑब्जेक्ट स्लाइड अलोंग परपेंडिकुलर गाइड रेल एज शोन इन द फिगर। तो ये इस तरीके के इस एक्सिस पे, यहाँ ये एक्स एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। एंड दिस ऑब्जेक्ट बी कैन मूव और स्लाइड अलोंग वाई एक्सिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे ये कंस्टेंट मोशन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों मोशन जो हैं वो इस रिजिड रॉड से क्या है, कनेक्टेड हैं, तो उनका मोशन एक दूसरे पे डिपेंड करेगा। दैट इज़ द कंस्टेंट। एज्यूम ऑब्जेक्ट ए स्लाइड्स टू द लेफ्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो हमको पहली कंडीशन क्या गिवन है, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी जो वेलोसिटी है वी ए है ना, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है वी। ठीक है, ये गिवन है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी वी वी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा। अभी देखिए यहाँ पे ये एंगल थीटा है और ये जो थीटा एंगल है वो एक्स एक्सेस के साथ क्या है, बन रहा है। तो हमको अभी कैलकुलेट करना है वी बी, मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी वो कितना होगा। वी हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, और वो जो कैलकुलेट करना है वो दो तरीके से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कैलकुलेट करना है एज अ फंक्शन ऑफ एफ। तो वेलोसिटी v वो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। एंड देन इन सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब वी वी रिलेटिव टू v, यानी दूसरी बार में जो वेलोसिटी वी वी विल कैलकुलेट वो किसका फंक्शन होना चाहिए, v का। एंड नाउ अगेन आस्किंग वी वी ऑलवेज स्मॉलर देन v, larger than v, or the same as v, or does it have some other relationship। तो दूसरी बात वो ये जानना चाहता है कि जो ये वी है उसके लिए वेरियस केस क्या क्या हो सकते हैं। क्या वो v से बड़ा होगा, क्या वी लेस देन वी होगा, यानी इन दोनों की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, या वी ऑलवेज भी इक्वल टू भी या वी ए, या दोनों पार्टिकल वी और वी की वैल्यू हमेशा सेम होगी, है ना, या कुछ और रिलेशनशिप है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो ये पार्टिकल ए है ये लेफ्ट में मूव कर रहा है, यानी ओ की ओर इसका मोशन है ना, तो डेफिनेटली बी का भी किसी ना किसी तरीके का मोशन होगा, है ना। तो फर्स्ट फ्रॉम जियोमेट्री हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाली जो साइड है ओ ए
that is x, and this side is y. OB is y and AB length is L. So we know that from geometry x square plus y square equal to L square. Okay, now this is the relation. So as we रिक्वायर द वेलोसिटी, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी हमें मिल जाएगी ऑन डिफ्रेंशिएशन जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और t के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt प्लस ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dt, और क्योंकि L कांस्टेंट है ना, L एक लेंथ है एंड दैट इज़ कांस्टेंट जो कंडीशन में है, तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0. नाउ 2 दूसरी साइड जाएगा तो दैट विल बी 0 x और dx अपॉन dt यानी वेलोसिटी होगा रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस. तो क्योंकि x डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल a की वेलोसिटी होगी, तो इसको हम va लिख सकते हैं. और क्योंकि va कंडीशन में दिया है कि वो v होगा, तो हमने इसको मान लिया v प्लस y डॉट dy बाई dt को हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b, क्योंकि y डायरेक्शन में केवल पार्टिकल b मोशन कर सकता है. और अभी क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पार्टिकल ए का वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट, 0 की ओर है, लेफ़्ट साइड को है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन हम इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड देन वी कैन राइट v इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई v. अभी आप देखिए ये जो पूरा रिलेशन है, एक रिलेशन हमको ये मिल गया है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पूछा है थीटा के टर्म्स में, तो ये तो बी वाला आंसर हो गया कि जो वी है वो किसके टर्म्स में हमने लिख दी है, वी हमने लिख दिया है भी के टर्म्स में, तो भी और बी के बीच का एक रिलेशन ऐसा है. दूसरा हम इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई. सी दिस इज द ट्रायंगल, वन लेंथ इज एंड वन लेंथ इज दिस. तो मान लो ए है, दिस वन इज बी, दिस इज ओ, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एल एक्स वाई. तो हम जानते हैं ट्रायंगल से ये है आपका परपेंडिकुलर, दिस वन इज ओ ए इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूस. तो होता है कॉट थीटा इक्वल टू होगा एक्स अपॉन वाई. तो जो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू है वो है कॉट थीटा, समझो ट्रायंगल से, ठीक है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो और परपेंडिकुलर है एक्स और बेस है अपना वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं और वी कैन राइट वी इक्वल टू भी कॉट थीटा. ओके, वी कॉट थीटा, दिस इज second relation. Okay, so these are the two relation. Okay, तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं. इफ़ ही आस्क अबाउट इन टर्म्स ऑफ v के साथ क्या रिलेशन होगा, तो हम कह सकते हैं v भी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई वी इंटू वी. एंड अगर वो हमें पूछता है कि थीटा के टर्म्स में आंसर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं वी इक्वल टू वी कॉस थीटा. नाउ अभी हमसे पूछा गया है कि भाई इज़ वी ऑलवेज स्मॉलर देन वी, यानी छोटा होगा, मतलब मीन्स पार्टिकल ए और बी की जो वेलोसिटी है वो कैसी होंगी, छोटे बड़े है ना क्या, या सेम ही होगी, है ना. तो अभी देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं इस केस को. नाउ
एनालाइज, तो मान लो पहला केस है इफ़, ठीक है, या इसको ऐसे लिखिए व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा मीन्स ये एकदम वाई एक्सिस पे होगा, है ना, ये पार्टिकल कुछ ऐसे होंगे वाई एक्सिस पे, तो थीटा ए और बी का कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉट 90 क्या होगा, कॉट 90 होता है 0, और हम कह सकते हैं जब कॉट 0 होगा यहाँ पे कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वी की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी उस टाइम पे बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अपनी 0। तो हम कह सकते हैं बी इज़ ऑलमोस्ट एट रेस्ट। ओके, नाउ सेकेंड केस व्हेन थीटा इक्वल टू 45। ओके, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हम कह सकते हैं वी भी कॉट 45 की वैल्यू अगर हमने 1 डाली तो ये हो जाएगा भी के बराबर। यानी वेलोसिटी या स्पीड कह दो, स्पीड ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू पार्टिकल ए। यानी ए और बी की जो स्पीड है वो सेम होगी। थर्ड, व्हेन थीटा इज लेस देन 45। अगर थीटा का वैल्यू 45 से कम होगा तो अगेन कॉट जो थीटा होगा वो 1 से क्या होगा बड़ा। आप देख लीजिए अगर आप थीटा का वैल्यू अगर 45 से कम लेंगे तो ऑलवेज यू विल गेट द कॉट थीटा विल बी ग्रेटर देन 1 एंड देन भी वी will greater than B. So we can say B moves faster than A. So very interesting कि जब भी ये एंगल 45 से क्या होगा 45 से छोटा होगा, 45 से छोटा होगा, ओके 45 से छोटा होगा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विल मोर देन वेलोसिटी ऑफ ए, या स्पीड ऑफ पार्टिकल बी। यानी बी की जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी ए से ज़्यादा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। ओके, और एक और रिजल्ट लिख लेते हैं, जब व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन वी कैन से कॉट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा इन्फिनिटी होगा। अभी इंटरेस्टिंग है अगेन, तो वी का वैल्यू कितना आएगा इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब मैथमेटिकली जो पार्टिकल बी है उसकी स्पीड क्या होगी वेरी वेरी लार्ज। मतलब पार्टिकल बी जैसे जैसे आपका एंगल छोटा होता जा रहा है, ठीक है, 45 से छोटा होता जा रहा है, जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसकी स्पीड ये 0 है, ए और बी के बीच का एंगल 0 है, तो इसकी स्पीड क्योंकि वो अभी एक्स एक्सिस पे ही क्या करेगा मूव करेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं हमारी कंक्लूज़न क्या निकले फ्रॉम एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, हम ये कह सकते हैं पहला कि वी इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कैसे डिपेंड कर रहे हैं वी जो है स्पीड ऑफ पार्टिकल बी वो स्मॉलर भी हो सकती है
लार्जर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है किसके, भी के। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एग्जाम्पल है अपना कि किस तरीके से जो कंस्टेंट मोशन होते हैं उसमें वेलोसिटीज़ क्या हो सकती हैं। जो वेलोसिटी होती हैं किसकी, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो है ना, वो डिफरेंट हो सकती हैं, है ना। तो और वो डिपेंड कर रही है किस पे, ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री बड़ा इंटरेस्टिंग रोल यहाँ पे प्ले कर रही है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।